कहिए ना बड़े पापा, क्या बात है? मैं तुम्हारी और अक्षरा की शादी के लिए तैयार हूं। सच? मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके तुम्हारी और अक्षरा की शादी हो जाए। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू सो मच। कब से इंतजार था हम लोगों को इस दिन का कि कब आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे हमारे रिश्ते को। अक्षु सुनेगी ना खुशी से पागल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू महादेव। थैंक यू बड़े पापा, थैंक यू। अरे भाई तुम ये किचन के रास्ते से आए हो ना? ये क्या चल रहा है नीचे? वो जो आए हैं वो और अभिमन्यु के साथ। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? अरे वो बात करने आए हैं, कोई जान लेने नहीं आए हैं। रिलैक्स। अरे क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं जानते हैं उस आदमी को जो मेरे बेटे को जेल पहुंचाने के लिए तैयार हो सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। नहीं बताओ क्या हो रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है दोनों के बीच में? मनीष जी बैठे हुए हैं। अभिमन्यु सर घुटनों के बल बैठे हैं, गले लगाए हुए हैं। गले लगाए हुए थे? हाँ, गले लगाए हुए हैं। देखा आप लोगों ने? देखा क्या हो रहा है? गले लगाया जा रहा है एक दूसरे को। भारत मिलाप हो रहा है वहां पर। नहीं, मैं जाके देखता हूं क्या हो रहा है। चाचू, इतना क्यों पैनिक हो रहे हैं आप? क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है, थोड़ी देर में हम सबको पता चल जाएगी ना। प्लीज काम डाउन। पार्थ बिल्कुल सही कह रहा है। आज शिवरात्रि है, अभी की पूजा का दिन है। आप प्लीज उस पर गुस्सा या उससे झगड़ा मत कीजिएगा। अच्छा, मैं झगड़ा करता हूं? झगड़ा मैं करता हूं? अपने लाडले के खिलाफ एक शब्द नहीं कहोगी? उसके तेवर देखी पूजा के वक्त? मुझे आरती तक नहीं दी उसने। अक्षु के बड़े पापा को गले लगा रहा है वो वहां पर, और अपने खुद के पापा के गले पड़ जाता है जरा सी बात पर। नहीं, मैं देख के आता हूं क्या हो रहा है नीचे। अरे हर्ष, तुम नीचे जाओगे तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मनीष जी की तबीयत वैसे इतनी नाजुक है, उन्हें कुछ हो गया तो हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, और तुम्हारे बेटे को गुस्सा आ गया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वेट करो और शांत रहो। और कितना वेट करूं भाई साहब, और शांत रहूं? पता नहीं वो आदमी मेरे बेटे से गले लगकर उससे क्या क्या मनवा रहा है। मगर इस रिश्ते के लिए एक शर्त है मेरी, और उस शर्त पे ही शादी हो सकती है। मैं अपनी बच्ची को खुश देखना चाहता हूं, इसीलिए शर्त रख रहा हूं। Are you okay? तुम ठीक हो तो मैं अपनी बात कहूं। कहिए क्या शर्त है? अभिमन्यु, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। महाशिवरात्रि है आज, और मैं तुम्हारे पास अक्षरा का हाथ लेकर आया हूं। और मैं ये भी मानता हूं कि रिश्तों की बुनियाद शर्तों पर नहीं रखी जा सकती, मगर जिंदगी ने यह भी सिखाया है कि रिश्ते जुड़े रहें, रिश्ते कायम रहें, रिश्ते बने रहें, उसके लिए शायद जीवन में कुछ शर्तों का होना भी जरूरी है। मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, और उसे आगे नहीं सहने देना चाहता, इसीलिए शर्त रख रहा हूं। और यह शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरी बात मानो। भैया, आर यू श्योर हमें वहां जाना चाहिए? हाँ अक्षु, उन्हें पता नहीं वहाँ क्या हो जाए। हर्ष अंकल, बड़े पापा सब होंगे वहाँ पे। जरा सी बात का पतंगड़ बन सकता है। हे कान्हा जी, प्लीज कुछ ऐसा मत होने देना जिससे अभी के फैमिली और बड़े पापा के बीच कोई टेंशन हो, झगड़ा हो। और वो शर्त ये है कि शादी के बाद हमारे घर से अक्षु की विदाई होगी, तो आशीर्वाद लेने, मुंह दिखाई के लिए और जो भी रस्म रिवाज है उसके लिए वो यहां तुम्हारे घर यहां आएगी। उसके बाद पग फेरे के लिए तुम
तुम उसे वापस हमारे यहाँ लेकर आओगे, मगर पग फेरे की रस्म के बाद मेरी बच्ची हमारे घर से इस घर में वापस नहीं आएगी। देखिए, बहुत देर हो गई है। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं नीचे जाऊं तो आप में से कोई जाके देखिए ना क्या 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 हो रहा है उन दोनों के बीच, प्लीज। बस जल्दी से पहुंच जाए हम वहां, इससे पहले कि कुछ हो जाए वहां पर। शादी के बाद अक्षु को लेकर तुम इस घर में वापस नहीं आओगे, अपने नए घर में उसके साथ जाओगे। सॉरी, जो बात मेरे ओके, माफ करना, जो बात दिल में थी वो बोल दी। मैं नहीं चाहता कि अक्षरा शादी के बाद इस घर में रहे। अगर कभी तीज त्योहार पे कुछ रिश्तेदारी निभाने के लिए, जो भी रस्में हैं उन्हें निभाने के लिए उसका यहाँ होना जरूरी है तो वो बिल्कुल शौक से कर सकते हो, मगर मैं अपनी बच्ची के चेहरे पर परेशानी और आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बहुत कुछ सह लिया मेरी बच्ची ने, अब और नहीं सहने दूंगा। इसलिए शादी के बाद मेरी बच्ची इस घर में आ सकती है, मगर इस घर में और इस घर में रहने वालों के साथ नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है, दो परिवारों के बीच में होती है। और इस परिवार में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गवारा नहीं होगा उसका यहाँ रहना। तुम्हारे पापा आरोही को अपनी बहू बनाना चाहते थे, क्या वो अक्षरा को इस घर में देखकर खुश रहेंगे? तुम्हारी माँ को कोई परेशानी नहीं होगी, हो सकता है तुम्हारे भाई बहनों को भी ना हो, लेकिन बाकी लोग इस बात से खुश नहीं होंगे क्योंकि अनीशा और कायरव को लेकर ऑलरेडी रिश्तों में इतनी दूरी आ चुकी है, मन में इतना खटास पड़ चुका है। अगर अक्षरा यहाँ आकर रहेगी तो हर रोज झगड़े होंगे, क्लेश होगा और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा। तुम हमेशा उसके साथ खड़े रहोगे, उसके लिए किसी से भी लड़ जाओगे, लेकिन बेटा उससे जीवन में शांति नहीं रहती। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा कि इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली वाला आदमी ये क्या कह रहा है, लेकिन यकीन मानो बेटा कि मैं बहुत कुछ देखने के बाद मैंने ये फैसला लिया है। तुम जानते नहीं हो कि कितनी तकलीफ हुई है मुझे ये सब सोचने में, बट दिस इज फाइनल। मैंने अपनी शर्त रख दी है, अब तुम्हें मंजूर है या नहीं ये तुम्हें देखना है। गॉड, इतना ट्रैफिक, शुभ पहुंचने में टाइम लग जाएगा। भैया मुझे तो बस टेंशन इस बात की हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। प्लीज आप थोड़ा फास्ट चलाइए ना प्लीज। शुभ, मैं कितना भी फास्ट चलाऊं फिर ये 5 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। हे कान्हा जी प्लीज 5 मिनट तक वहां पर सब कुछ संभाल लीजिए। 5 मिनट्स। थैंक यू बड़े पापा। अक्षु और मैं तरस गए थे इस दिन के लिए। और जहां तक बात आपकी शर्त की है, आप यही जानना चाहते हैं ना कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है या नहीं? भैया 5 की जगह 15 मिनट लगे पहुंचते पहुंचते। हाँ यार, तेरे में तो पता नहीं कैसा क्या हो गया होगा। चलिए जल्दी चलते। चलो। बस बहुत हो गया, ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मैं जाके देख रहा हूं क्या हो रहा है।
बड़े पापा, आप यहाँ इस तरह हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ क्यों आए? क्या बात है, सब ठीक तो है? आप यही जानना चाहते हैं ना कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है या नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, समझ सकता हूं। आप अक्षु से प्यार करते हैं, उसकी फिक्र है, चिंता है आपको। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज तक आपने मुझे सिर्फ अक्षु के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि मैं अक्षु के लिए किस हद तक लड़ सकता हूं। मैंने अक्षु के लिए बहुत कुछ किया है और कुछ भी कर सकता हूं। और जहां तक बात इस घर को छोड़ के जाने की है, तो ये ख्याल मेरे खुद के दिमाग में 50 बार आ चुका है, लेकिन छोड़ के नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी माँ इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहती और मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। क्या हुआ है, प्लीज बताइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।